नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। आज टोटल साइडवेज रहा मार्केट। यहाँ पे छोटी सी ट्रेड मिली थी, किसी ने ली होगी, तो मैं तो साइडवेज मार्केट में बिल्कुल एक रेड एंड एक ग्रीन बनती है तो मैं ट्रेड नहीं लेती हूँ। यहाँ पे RSI 50 और 40 था। जो भी मेरे साथ नए जुड़ रहे उनके लिए बताऊँ मैं कि ये मेरा कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं सिर्फ और सिर्फ आप चार्ट एनालाइज करना सीख जाए और आपके लॉसेस कम हो और आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। तो मैं बताऊं आपको कि जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं फिबोनाची, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और RSI का यूज़ करती हूँ मेरे ट्रेडिंग में। तो मैं अभी कल के लिए बता देती हूँ कि मैं क्या प्लान करूँगी कल। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये नीचे की तरफ तोड़ता है ऐसे और रिटेस्ट करता है तो मैं या ऐसे अगर कोई मुझे ये बनाता, ये देखिए ये पैटर्न यहाँ पे ये टूटा और यहाँ से कल हमें बहुत ही अच्छी ट्रेड मिली थी फ्राइडे के दिन। तो ये ट्रेड भी मैंने शेयर की थी, वीडियो बना के डाला हुआ था बकायदा। तो कोई भी आसानी से ट्रेड सेटअप सीख जाएगा, इतना सिंपल मेरा ट्रेड सेटअप है। जितना ट्रेडिंग को आप सिर्फ सिंपल रखोगे उतना ही प्रॉफिट आप हर पल लेते जाओगे। ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वे में अगर आप ट्रेड करते रहेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉस ही लॉस रहता है। इसीलिए साइडवेज मार्केट जो रहता है वो अपने लिए अच्छा रहता है, क्योंकि वो हमारा स्टॉप लॉस कंसिडर हो जाता है। वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है वो तय हो जाता है कि कितना है भाई हमारा स्टॉप लॉस। जैसे यहाँ पे ये मेरा स्टॉप लॉस था इतना, अगर मैंने शॉर्ट किया था तो ये बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस था। और यहाँ पे देखिए ये 2 हैमर, कितना बढ़िया कंफर्मेशन है ये बुलिश प्रेशर की कैंडल। RSI अपने एवरेज प्राइस के ऊपर 12 पे RSI ने सपोर्ट लिया था, ओवर सोल्ड हो चुका था RSI। तो जाहिर सी बात है कि ये हमें ऊपर ही घूमने का असर दिखाता था। तो यहाँ पे कंफर्मेशन पे मैंने ट्रेड ली, ये पैटर्न टूटा, कंफर्मेशन पे ट्रेड ली, तो ये एज अ स्टॉप लॉस काम करता है अपना, तो ये अच्छा है। यहाँ पे ये पैटर्न टूटा, ये छोटा सा ट्रेड, जो भी स्कैल्पर है, मैं स्कैल्पिंग नहीं करती। यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 का सी जो था वो 800 चला गया, 800। और यहाँ पे भी 570 पे मेरी एंट्री थी, यहाँ पे मैंने 550 पे मेरी एंट्री थी, 870 पे एग्जिट किया हुआ था। इतना बढ़िया ट्रेड प्लान। 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन में मैंने जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको मैंने बताया था कि ये जो RBI शक्तिकांत दास जी की जो कैंडल बनी थी, इसका हाई और लो जब तक टूटता नहीं तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं मिलने वाली। और इसका अब तक हाई टूटा ही नहीं है, इसका लो टूटने में यहाँ पे कामयाब हुआ था मार्केट। तो कितनी बढ़िया मोमेंटम हमें मिली और फिबोनाची की ये रिट्रेसमेंट तक हमें कैंडल मिली और RSI का कंफर्मेशन और ट्रेड पैटर्न देखिए, बुलिश हैमर 2। और क्या चाहिए रहता है, इतना सिंपल तो ट्रेड है। अभी कल का ट्रेड तो आपको खुली आंखों से दिख ही रहा होगा, इधर सीधे मैंने मार्क करके रखा हुआ है। अगर ये सीधे सीधे मार्केट आता है तो कल मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगी और इस लेवल तक पहला टारगेट तो यही फिबोनाची लेवल रहेगा मेरा। और RSI अगर कंटिन्यूसली ही साथ देता है ऐसे तो मैं कंटिन्यूसली इसको ये स्टॉप लॉस लगा के, ये देखते हैं कितना है, मैं इसको शॉर्ट करूँगी। स्टॉप लॉस बहुत छोटा अगर रहता है तो ही मैं ट्रेड प्लान करती हूँ। अदरवाइज अगर ये पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ऐसे ही चला तो बहुत ही ये हो जाएगा। इसीलिए मैं RSI पहले देखूंगी कि इसमें देखिए 44 का मेरा स्टॉप लॉस है। 44 मतलब कि 0.44, 1% नहीं, 1% के अंदर ही चल रहा है ये। और टारगेट है 60, बस इतना ही टारगेट लेना है हमें। और ये अगर होता है नीचे जाने की कोशिश करता है तो बस 1% का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक टारगेट हम लेंगे। और फिर अगर ये यहाँ से घूमने की कोई कोशिश करता है
तो फिर हम नेक्स्ट प्लान करेंगे। अगर ये नहीं हुआ, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके ये सीधे ही ऊपर चला जाता है और इस पैटर्न को भी तोड़ता है ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ किया है, यहाँ पे ऐसे अगर करता है तो मैं इसको बाय करने की फेवर में रहूंगी, क्योंकि ये यहाँ से जंप लेगा तो जाहिर सी बात है RSI जो है वो 60 के ऊपर ही निकलेगा। तो जब ये यहाँ से ऊपर निकलेगा या यहाँ से भी ऊपर निकलने की गैप डाउन के बाद, वो ट्रेड कुछ काम की नहीं रहेगी शॉर्ट की। गैप डाउन के बाद ये साइडवेज ओपन होके ऐसे अगर मुझे देता है, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ था वैसे अगर ये ट्रेड मिलती है तो ये स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ तक के, और ये दूसरा टारगेट मेरा रहेगा शॉर्ट का। अदरवाइज ये अगर गैप डाउन ओपन होता है इस बीच कहीं, तो ये ट्रेड शॉर्ट की यहाँ पे लागू नहीं होते वो नियम, तो वहाँ पे ये अलग ट्रेड हो जाएगी। और मैं अगर RSI मुझे साथ देता है तो ही ट्रेड प्लान करूँगी, अदरवाइज ये गैप डाउन ओपन होके ऐसे ही साइडवेज चला जाता है। और साइडवेज की निशानी RSI 40 और 50 के बीच में दिन भर ट्रेड करता रहता है, जैसे यहाँ है। तो यहाँ पे सिर्फ जो स्कैल्पिंग में एक्सपर्ट है वो करते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और ये अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे कोई बियरिश प्रेशर का कैंडल बनाता है और RSI भी 50 के 40 के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लूँगी। और अगर ये गैप अप ओपन होके कंटिन्यूसली RSI 60 के ऊपर ही रहेगा तो यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं करूँगी। मैं दोपहर के सेशन में देखूँगी कि ट्रेड मुझे मिलता है क्या, तो मैं सुबह का सेशन भी अवॉइड करूँगी और दोपहर के सेशन में देखूँगी। तो ये रहे निफ्टी के ट्रेड। अगर ये ऊपर की तरफ ये कैंडल का हाई टूटता है, ये शक्तिकांत दास के जो 24,844 का है, तो ये टूटने पे रिटेस्ट करने पे ये 25,200 तक के टारगेट हमें आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन ये टूटना चाहिए, ये टूट नहीं रहा है, तो ये टूटने के बाद फिर 25,200 तक के टारगेट हमें ऊपर मिल जाएंगे। लेकिन कब? जब ये लेवल टूटेगी। अदरवाइज अगर ये ब्रेक रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आता है तो नीचे ये हमारे ट्रेड तो मिल ही जाएंगे, और साइडवेज में फिर ट्रेड हमें अवॉइड करनी है। बैंक निफ्टी देखते हैं, तो ये देखिए बैंक निफ्टी में भी वही है सिनेरियो। में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखती हूँ तो हमें समझ में आएगा। ये देखिए, तो अगर ये ट्रेंड लाइन हमें नीचे की तरफ टूटती है तो ये हमें नीचे के ट्रेड मिलेगी। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये ट्रेंड लाइन के मिलेंगे, और यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हमारा कंसीडर हो जाएगा। और अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर टूटती है, जो कि ये यहाँ से चलती आ रही है, देखिए ये, तो हम ऊपर की ट्रेड प्लान करेंगे और ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस काम करेगा। तो ये अगर साइडवेज खुलता है इसी बीच का ही और ये ऐसा ही पैटर्न फॉर्म करता है, तो इस वाले ट्रेंड लाइन को और सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम ऐसे आगे आगे शिफ्ट करते रहेंगे, और यहाँ पे फिर कहीं ना कहीं तो ये ऊपर या नीचे टूट ही जाएगा। तो यहाँ से अगर ये इसका हाई टूटता है ना, तो बहुत बढ़िया हमें ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में ट्रेड मिल जाएगा। बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई अभी नज़दीक आ चुका है। देखते हैं बैंक निफ्टी का 250 तक का, 54,250 तक का तो आराम से टारगेट हमें मिलेगा। अगर ये ऑल टाइम हाई टूटता है तो फिर बैंक निफ्टी ने अगर ये 52,938 का ये जो फिबोनाची लेवल है ना, ये अगर होल्ड करके रखा ना, इसको नीचे नहीं तोड़ा, तो हम नीचे की मतलब कि नीचे शॉर्ट की तरफ नहीं देखेंगे ज़्यादा, जब तक ये फिबोनाची लेवल बैंक निफ्टी का इंटैक्ट है 52,938 का, या 53,000 ही पकड़ते हैं। जब तक ये बैंक निफ्टी इसके ऊपर है फिबोनाची लेवल के, तब तक ये हम ऑल टाइम हाई भी तोड़ सकता है। इतना याद रखिए, बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ सकता है, क्योंकि ये देखिए कितनी बड़ी बुलिश प्रेशर की कैंडल आई फिबोनाची लेवल के पास से। तो मैं 100% गलत भी हो सकती हूँ। अगर मैं गलत रही तो मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा, और मैं सही रही तो टारगेट मेरे बड़े रहेंगे।
अदरवाइज अगर ये नहीं टूटता है तो ये 54,200 के पास से हमें वापस से एक बार शॉर्ट का मौका देगा। लेकिन देखते हैं, मार्केट जैसे बोलेगा वैसे हमें प्रिडिक्शन करना है, हमें रिएक्ट करना है मार्केट जो कह रहा है उसके ऊपर, ना कि हमें प्रिडिक्शन करना है। हम सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज कंसिडर करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे करूँगी और अगर ऐसा हुआ तो मैं वैसे करूँगी। तो कल की ट्रेड मैंने बता दी, अगर ये गैप अप ओपन होता है इस बीच में कहीं और यहाँ पे मुझे अगर ये RSI कंटिन्यूसली स्ट्रांग ही दिखाता है, 60 के ऊपर ही रहता है, तो मैं इसको शॉर्ट नहीं करूँगी। तो मैं थोड़े दोपहर के सेशन में देखूंगी कि मुझे कोई ट्रेड मिलती है क्या, अदरवाइज मैं ट्रेड अवॉइड करूंगी। अगर गैप अप होता है बड़ा या गैप डाउन ओपन होता है बड़ा, और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है इस बीच कहीं और RSI जो है 60 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान करूँगी, ना कि इसके नीचे। जब तक कि इसके नीचे नहीं जाता तब तक कि मैं इसको शॉर्ट का ट्रेड नहीं लूँगी। बैंक निफ्टी में ये शॉर्ट मतलब कि बड़ा शॉर्ट नहीं करूँगी, ये छोटा सा शॉर्ट हम कर सकते हैं। इसमें RSI हमारा 30 के नीचे जाना चाहिए। तो ये रहे ट्रेड, और स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। साइडवेज मार्केट में साइडवेज मार्केट की निशानी 40 और 50 मैंने बताई है, अवॉइड करें इसमें ट्रेड करना। और अभी भी हमें वही लॉट साइज मिल रहे हैं। और बैंक निफ्टी की मंथली और निफ्टी की वीकली रहती है एक्सपायरी। तो ये देखिए, इसमें भी वही ट्रेड है, फिन निफ्टी में भी। तो इसको ऊपर तोड़ने के बाद हमें ऊपर की ट्रेड मिलेगी, लेकिन ये निगेटिव क्लोजिंग दी है तो तीनों इंडेक्स में हमें शॉर्ट की ही सुबह ट्रेड मिल जाएगी। शॉर्ट के ट्रेड के टाइम पे अगर गैप डाउन ओपन होता है बहुत बड़ा, तो मैं ट्रेड अवॉइड करूँगी। अगर मुझे RSI ने साथ दिया तो ही मैं ट्रेड करूँगी। तो मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आपके नियर एंड डियर्स के साथ शेयर करिए। अगर आप में तीनों टाइम फ्रेम के आपको ट्रेड बताने के बावजूद भी ऑप्शन में अगर कोई लॉस कर रहा है तो वो इक्विटी में शिफ्ट हो जाइए। इक्विटी में माजगांव डॉक जैसे स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी मोमेंटम दे रहे हैं। LTMI माइंट्री है इंट्राडे में। सेक्टर वाइज अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिल जाएंगे। साइडवेज जब मार्केट रहता है तब हमें स्टॉक वाइज काम करना चाहिए। और मुझे जो भी कमेंट करते हैं उनको मैं थैंक यू करूँगी, और ऐसे ही कमेंट करते रहिए और अपने नियर एंड डियर्स के साथ शेयर करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे हैं, इसलिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ आपका। थैंक यू।